एक तरफ जहां पूरी दुनिया में कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन का इंतजार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके ट्रायल से जुड़ी कुछ चिंताजनक बातें लगातार सामने आ रही हैं। दुनिया में सबसे तेजी से बन रही कोविशील्ड वैक्सीन एक बार फिर विवादों में आ गई है। चेन्नई में रहने वाले 40 साल के एक वॉलंटियर ने कोविशील्ड वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स का आरोप लगाया। व्यक्ति का कहना है कि वैक्सीन टेस्ट के बाद उसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी दिमागी समस्याएं हो रही हैं, उसकी याददाश्त कमज़ोर होने लगी है। वॉलंटियर ने 21 नवंबर को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को लीगल नोटिस भेजकर 5 करोड़ का हर्जाना मांगा है। लेकिन अब सीरम इंस्टीट्यूट ने उसी व्यक्ति पर 100 करोड़ का मानहानि का दावा कर दिया। संस्थान का कहना है कि वो वॉलंटियर के स्वास्थ्य के प्रति सहानुभूति रखता है, लेकिन ये आरोप निराधार हैं। वॉलंटियर के खराब स्वास्थ्य के लिए वैक्सीन जिम्मेदार नहीं है। उनके आरोप दुर्भावना से ग्रसित हैं और इससे संस्थान की छवि को नुकसान हुआ, इसलिए उन पर हम 100 करोड़ का क्लेम कर रहे हैं, जिससे इंस्टीट्यूट के नुकसान की भरपाई हो। आरोप लगाने वाले शख्स पर 1 अक्टूबर को कोविशील्ड वैक्सीन टेस्ट की गई थी। सीरम इंस्टीट्यूट ने तीसरे चरण की ये टेस्टिंग चेन्नई के श्री रामचंद्र हायर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में की, जहां वॉलंटियर को टेस्ट हो जाने के बाद आईसीयू में रखा गया। आरोप लगाने वाले शख्स का कहना है कि टेस्टिंग के करीब 1 सप्ताह बाद उसे सिर दर्द होना शुरू हुआ, जो धीरे धीरे गंभीर साइड इफेक्ट्स में बदलने लगा। जब वो 26 अक्टूबर को अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ तो उसे एक्यूट इंसेफेलोपैथी यानी सिर संबंधी बीमारी हुई, जो अब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में बदल गई है। वॉलंटियर का आरोप है कि वैक्सीन बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और SII इसके एडवर्स इफेक्ट्स छिपा रहा है। नोटिस में लिखा है कि परीक्षित हुए व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट से भी पता चलता है कि उसके बोलने और देखने की क्षमता पर भी असर पड़ा है। वैक्सीन ने उसके नर्वस सिस्टम को डैमेज किया है, अब वो ट्रॉमा से गुजर रहा है। भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ब्रितानी कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन बना रहा है। भारत में ये वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से मिलेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीरम इंस्टीट्यूट का कामकाज देखा। सीरम इंस्टीट्यूट जनवरी से हर महीने 6 करोड़ वैक्सीन बनाएगा, जिसकी संख्या बढ़ती जाएगी। संस्थान के पास 100 करोड़ वैक्सीन बनाने का ऑर्डर है। ऐसे में वॉलंटियर ने वैक्सीन के अप्रूवल्स खत्म करके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगाने की मांग की है। 40 साल के वॉलंटियर ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ साथ ICMR, DCGI, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी नोटिस भेजा है। इससे पहले अक्टूबर में ही खबर आई थी कि इसी वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में ब्राजील में एक आदमी की मौत हो गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात लिखी थी, लेकिन एस्ट्राजेनेका ने इस बात को खारिज कर दिया था। कंपनी और ब्राजील की हेल्थ अथॉरिटी का कहना था कि जिसकी मौत हुई है उसे कोरोना वैक्सीन दी ही नहीं गई। इसके अलावा ब्रिटेन में वैक्सीन की टेस्टिंग को रोकना पड़ा था। ट्रायल के दौरान एक रिसर्चर वॉलंटियर बीमार हो गया था। ऐसे ही अमेरिकन कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने भी तीसरे फेज का ट्रायल रोका था। उस वक्त भी एक वॉलंटियर बीमार हो गया था। बाद में स्थिति सामान्य होने पर ट्रायल शुरू किए गए। हालांकि शोधकर्ताओं का ये साफ कहना है कि जब बड़े स्तर की ऐसी टेस्टिंग होती है तो साइड इफेक्ट्स आते ही हैं, पहले भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। ऐसे में हमें बेहतर परिणामों की उम्मीद करनी चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने बताया कि कोविशील्ड एक असरदार वैक्सीन है जो 60 से 70% मारक है। हम जुलाई 2021 तक सरकार को 30 से 40 करोड़ वैक्सीन देने में सक्षम हैं।